This show is presented by Audio TV Entertainment. यार शिवानी, मैं कह रहा था कि क्यों ना यार कहीं घूमने चला जाए। ये कॉलेज वाले तो हमें कहीं लेके जाते नहीं है, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और अभी देखो ना, कॉलेज की छुट्टियां भी हैं, यानी कि मौका भी और दस्तूर भी। क्या कहती हो? हाँ यार, ये कॉलेज वाले भी ना पूरे साल पढ़ाई 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 पढ़ा पढ़ा कर बोर ही कर देते हैं। आज जाकर मौका मिला है, चलो चलते हैं, कहीं एंजॉय करते हैं। तो तय रहा, हम जाएंगे। लेकिन शिवानी यार, हम जाएंगे कहाँ? क्या यार, इतनी बड़ी दुनिया है और इतना अच्छा मौसम। चलो नैनीताल चलते हैं। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। इस मौसम में नैनीताल घूमने का मजा तो कुछ और ही है। वहीं चलेंगे हम। ओहो हो, तो आ गए हमारी चुड़ैल साहिबा तैयार होकर। हाँ हाँ मेरे भूत देवता, आ गई आपकी चुड़ैल साहिबा। अब चले? हाँ चलो ना। अरे राजू रुको, प्लीज स्टॉप द कार, वरना ये बाबा गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। ओह शिट! बाबा आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक है ना? अरे क्या बाबा, अगर आपको कुछ हो जाता तो आप तो हमें अंदर ही करा देते। हम तो ठीक है बच्चा, लेकिन जिन रास्तों पे तू जा रहा है ना, उन रास्तों से लौट जा। उन रास्तों में खतरा ही खतरा है, इसीलिए लौट जा बच्चा, लौट जा। अरे क्या बाबा, ये लीजिए और हमें जाने दीजिए। हमें कुछ भी नहीं होगा, हम अपना ख्याल रखेंगे। चलो शिवानी चलो। बच्चा, हम अभी भी चेतावनी दे रहे हैं, रुक जा बच्चा, रुक जा, लौट जा। ओफो यार, स्टार्ट क्या हो गया अब? स्टार्ट हो जा यार, स्टार्ट हो जा। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। मुझे तो लगता है वो बाबा है ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखो ना, यहाँ आते हमारी कार कैसे खराब हो गई। देखो राजू, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से लौट जाते हैं। ओहो शिवानी, तुम भी कहा। लगता है तुमने उन ढोंगी बाबा की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। जैसे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ओफो यार, अब इस बारिश और तूफान को भी अभी आना था। लगता है आज तो अपना दिन ही खराब है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। देखा, मैंने कहा था ना, इस रास्ते में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो बाबा ठीक ही कह रहे थे। पहले तो हमारी कार खराब हो गई और अब ये बारिश और तेज तूफान। ओफो शिवानी, तुम भी ना। इस बारिश और तूफान का इस कार खराब होने से क्या संबंध है? तुम भी कुछ भी सोचने लगती हो। जैसे हम इंसान हैं, हमें चलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, इसी तरह इन मशीनों को भी चलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। इसकी ऊर्जा खत्म हो गई या कोई खराबी हुई होगी। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? और रही बात इस बारिश और तूफान की, तो इस मौसम में ये सब तो सामान्य है। तुम इतना घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन आज की रात हम रहेंगे कहाँ? आज की रात कैसे और कहाँ बिताएंगे, ये तो सोचो। ओहो शिवानी, फिकर नॉट, मैं कुछ सोचता हूँ।
मिल गया ठिकाना। ठिकाना? कहाँ मिल गया हमें रहने का ठिकाना? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? उधर देखो, वो घर देख रही हो जहाँ से नीली नीली रोशनी आ रही है? हाँ, वो सामने घर दिख तो रहा है, लेकिन अगर वहाँ के मालिक ने हमें अपने घर में लेने से मना कर दिया तो? हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा शिवानी? भाई कभी तो पॉजिटिव सोचा करो, हमेशा नेगेटिव सोच रखती हो। भाई इतनी बारिश में भला कोई अपने घर में सिर्फ सुबह तक रुकने के लिए क्यों मना करेगा? जरा सोच के तो देखो। और अगर उन्होंने मना कर भी दिया तो हम कोई और रास्ता तलाशेंगे। फिलहाल चलो मेरे साथ। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। थैंक यू वेरी मच। मैम, मेरा नाम राजू है और वो दरअसल हुआ ये कि हम लोग बाहर घूमने निकले थे और अच्छा, तो आपकी गाड़ी खराब हो गई और आपको रहने के लिए ठिकाना नहीं मिल रहा और आप यहाँ आज रुकना चाहते हैं। हाँ, पर आपको ये सब कैसे पता? ओह, आई सी। मैम, अगर आप हमें यहाँ पर आज रुकने दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम सुबह कार ठीक होते ही चले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज रात आप रुक जाइए, कल सुबह होते ही गाड़ी ठीक करा के जहाँ आपको जाना है आप चले जाइएगा। यहाँ बहुत मैकेनिक मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, जो आपने हमें अपने घर में रहने की जगह दी। ओहो, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरा तो फर्ज है मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना। ओफो, इतनी रात को ये नल टपकने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? शायद ये मेरा वहम ही होगा। एक काम करती हूँ, मैं सो जाती। नहीं, ये आवाज तो लगातार आती ही जा रही है। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ बाथरूम में। क्या मुझे राजू को जगाना चाहिए? नहीं, मुझे उसे नहीं जगाना चाहिए। वैसे भी वो बहुत थका हुआ था। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। जरूर इस राजू ने नल खुला छोड़ दिया होगा। वैसे भी इसकी तो आदत ही ऐसी है। ओफो, ये राजू भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। राजू, ये खून देखो राजू, ये नल से खून टपक रहा है। खून। हाँ, ये क्या कह रही हो शिवानी? खून, वो भी नल से? पर कहाँ? मुझे तो कोई खून नहीं दिख रहा वहां पर। वो देखो सामने। नहीं राजू, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उस नल से खून टपक रहा था राजू। मैं सच कह रही हूँ राजू, मैं सच कह रही हूँ। ओफो शिवानी, वहां खून तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं है। देखो सामने। हो गई तसल्ली, देख लिया। अब प्लीज मुझे रात में ऐसे डिस्टर्ब मत करना। लगता है अभी तुमने उन बाबा की बातें अपने दिमाग से निकाली नहीं है। प्लीज सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। ओहो, ये शिवानी भी ना पूरी नींद खराब कर दी। गुड मॉर्निंग। तो कैसी रही आप लोगों की रात? ओह, गुड मॉर्निंग मैम। हमारी रात तो बहुत अच्छी रही, बस शिवानी को थोड़ा डर लगा, लेकिन मुझे लगता है ये इसका वहम होगा,
क्योंकि ये हॉरर मूवीज कुछ ज्यादा ही देखती है ना, इसलिए। बाय द वे, नाश्ता तैयार है, आप दोनों गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। ओह, वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। नाश्ता तो काफी टेस्टी है। वाह, आप लोगों का तो जवाब नहीं। अच्छा तो मैम, अब हम चलते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना सब किया। आज घूमने में कितना मजा आया ना राजू। ओफो, कितना थक गए हैं। आई एम फीलिंग सो टायर्ड। बस आई विश कि जल्दी से एक अच्छा सा होटल मिल जाए, हम खाना खा के चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो जाए। और मैं तो ऐसा सोऊंगी कि फिर उठूंगी ही नहीं। हाँ वाकई यार, घूमने में मजा तो बहुत आया, और खासकर वहां के सुंदर सुंदर दृश्य, वो तो अभी भी मेरी आंखों में तैर रहे हैं। वहां पहाड़ी पर बर्फ कितनी सुंदर लग रही थी, मानो जन्नत पृथ्वी पर उतर आई हो। वाओ, अमेजिंग। मैं तो यहाँ बार बार आना चाहूंगा। पर यार शिवानी, एक चीज का अफसोस है आज भी यार, होटल आज भी नहीं मिला। मैंने पता किया तो सारे रेस्टोरेंट बुक है। क्या कोई होटल नहीं मिला? ओफो, अब हम रहेंगे कहाँ? बोलो। क्या बताऊं, आशा करो कि आज भी वो मैम हमें अपने घर पे ठहरने दे, नहीं तो भटकते हुए ही रात कटेगी हमारी। अरे, आप लोग घूम के आ गए? हाँ मैम, घूम कर तो आ गए हम। टूर भी हमारा काफी अच्छा रहा, बस एक दिक्कत हो गई। वो मैम असल में आज भी सारे होटल्स बुक हैं, किसी भी होटल में एक भी कमरा खाली नहीं। तो अगर मैम आप हमें आज भी रुकने दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे तो क्या हुआ, आप लोग आज भी इसी घर में रुक जाइए, हम आपको बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाएंगे। इन होटल वालों के नखरे तो ऐसे ही होते हैं। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ रहने दिया। मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं, मुझे समझ नहीं आया। ओह माय गॉड, कौन है वहाँ? कौन है? मैं कहती हूँ सामने आओ, कौन है वहाँ? शिवानी, ये क्या तुमने रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है? ना तो तुम खुद सोती हो और ना ही मुझे चैन से सोने देती हो। राजू, किसी ने मुझे बाल खींचे। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, किसी ने मेरे बाल खींचे, वो भी बहुत जोर से। शट अप शिवानी, तुम यहाँ टूर का मजा लेने आई हो या टूर का मजा किरकिरा करने? मेरी नींद खराब कर दी, अब सो जाओ चुपचाप। ओहो यार, काफी गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। है क्या ये मैं सही देख रहा हूँ या मेरा कोई वहम है? आखिर ये बच्चे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी गिलास में पानी डाल के पी रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये शायद मेरा वहम होगा। मुझे थकावट हो गई है ना, इस मारे शायद मुझे कुछ और ही दिख रहा है। एक काम करता हूँ, पानी पी लेता हूँ, कुछ थकावट तो दूर होगी।
कौन है? सामने आओ। राजू, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुम ठीक तो? वो शिवानी, मुझे रात में प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए आया था यहाँ पर, और क्या देखता हूँ कि 4-5 बच्चे हैं और वो गिलास में पानी डाल के पी रहे हैं। और मैंने अपना वहम समझ के जैसे ही पानी उठाया, वैसे ही किसी ने मुझे पीछे से खींच के थप्पड़ मारा एक। देखा देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। हाँ शिवानी, अब तो मुझे भी यहाँ लगने लगा है कुछ ना कुछ जरूर है यहाँ पर। और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बातों को अनसुना किया। मैं क्यों आया तुम्हें लेकर इस मनहूस घर में? अगर हमें पता होता कि ऐसा कुछ भी होगा तो हम घूमने के लिए आते ही नहीं। खैर जो भी हो, पर अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो राजू, प्लीज चलो यहाँ से। पर शिवानी, रात के 3 बज रहे हैं और इस वक्त हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जरा सोच के देखो। कहीं भी जाएंगे, पर अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। इससे पहले कि ये आफत हमारी जान ले ले, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो शिवानी, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। चलो। ये क्या था? इतनी बड़ी बिल्ली, वो भी गायब हो गई, वो भी हवा में। ये सब क्या था? शिवानी, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। बड़ी जल्दी में लगते हो, इतनी भी क्या जल्दी जाने। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मतलब क्या? मतलब क्या आपका कहीं नहीं जा सकते? यहाँ जो एक बार आता है वो आता तो हमारी मर्जी से है, लेकिन जा नहीं पाता। देखो, तुम जो कोई भी हो, हाँ हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। हाँ, हम वादा करते हैं आज के बाद हम इस घर में कभी नहीं आएंगे, और अभी इसी वक्त हम इस घर से चले जाएंगे, और कभी इस घर की तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। पर प्लीज हमें जाने दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। नहीं, जो हाल बाकियों का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, हमें छोड़ दो। क्यों पड़े हो हमारे पीछे? क्यों परेशान कर रहे हो हमें? शिवानी, सब मरेंगे, नहीं छोड़ूंगी। देखो, उसे छोड़ दो राजू को, छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगी, और उसे लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। पर प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। बाबा हमारी मदद कीजिए बाबा, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए बाबा, हमें बचा लीजिए। हे बालिका, क्या हुआ? तुम क्यों इतना हाफते हुए आ रही हो? क्या हुआ? आराम से बालिका, आराम से। हाँ, ये लो बालिका, पानी पियो। अब हमें बताओ कि आखिरकार बात क्या है, सारी बात बताओ बालिका। हम यहाँ ट्रिप के लिए आए हुए थे, और कोई होटल न मिलने पर हमें एक घर मिला, और हम कुछ दिनों के लिए वहां रुक गए। पर जब से
जब से हम उस घर में हैं, तब से कोई ना कोई मुसीबत रोजाना हमारा इंतजार करती है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बाल पकड़ कर खींच रहा हो। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पानी पी रहा हो। और इसी तरह की कोई ना कोई मुसीबत आए दिन उस घर में आती है। और मैं नहीं जानती कि वो कौन है, पर अभी उसने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया है। आप उसे बचा लीजिए, प्लीज उसे बचा लीजिए, वरना वो मेरे दोस्त को जान से मार देगी। पता नहीं वो क्या चाहती है। प्लीज आप कुछ कीजिए, बचा लीजिए उसे, बचा लीजिए। क्या कहा तुमने? लेकिन उस घर में जाने को तुम्हें किसने कहा था? बोलो, क्यों गए तुम वहां? बाबा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सारे होटल्स भी बुक हो गए थे और हमारी कार भी खराब हो गई थी। इसीलिए हमें इस घर में रुकना पड़ा। पर मुझे क्या पता था कि एक नई मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होगी। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है बालिका, बहुत बड़ी। इससे पहले कि वो शैतान आत्मा तुम्हारे मित्र की जान ले ले, हमें उस घर में तुरंत चलना होगा। चलो, बिना देरी किए चलो। ऐ प्रेत आत्मा, इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने इन्हें क्यों परेशान किया है? इन्हें छोड़ दे। बिगाड़ा तो इन्होंने मेरा कुछ नहीं है, मगर इन्होंने यहाँ आके गलती की है, जिसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। देख, मैं तुझ पे वार नहीं करना चाहता, इसीलिए आखिरी बार कहता हूं, इन मासूमों को छोड़ दे और यहां से चली जा। अरे ओ बुड्ढे, अगर अपनी जिंदगी की खैरियत चाहता है तो यहाँ से फौरन 9-11 हो जा, वरना तेरी हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तूने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। अब मुझे तुझे खत्म करना ही पड़ेगा, तभी तू मानेगी। तो ठीक है। ओम नमो रुद्राय चामुंडे, मरगढ़ देवता भट्ट स्वाहा। बता, छोड़ेगी इन्हें? नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, ये ले मेरा दूसरा वार। ओम नमो रुद्राय चामुंडे, मरगढ़ देवता भट्ट स्वाहा। नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, अब मैं तुझे पूरा भस्म ही कर देता हूं। ये ले मेरा तीसरा वार, भट्ट स्वाहा। पर ये बताइए कि इस घर में आने वाले के साथ ऐसा क्यों होता है, और ये है कौन? किस मकसद से ये इस घर में आने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं? अरे बच्चा, ज्यादती तो इस परिवार के साथ हुई थी, इस परिवार के साथ। बच्चा, असल में आज से 20 बरस पहले ये घर खुला आबाद था। यहाँ एक पूरा परिवार रहता था, एक बेटा, एक बहू और साथ में माँ बाप और 4 छोटे छोटे बच्चे। लेकिन
इनके बड़े भाई को ये चीज रास नहीं आती थी। पिताजी छोटे बेटे को अपना लाडला बेटा मानते थे और इसलिए उन्होंने फैक्ट्री भी उसी के नाम की और रहने का फैसला भी उसी के साथ किया। और ये बात बड़े भाई को रास नहीं आई और वो मौका ढूंढने लगा। और एक दिन अचानक ये हंसता खेलता परिवार सब खाना खा के रात का सोए ही थे कि अचानक से अब उसके बड़े भाई ने कुछ गुंडे मवालियों को भेजा और उन गुंडों ने चाकुओं से कुल्हाड़ियों से इस पूरे परिवार को काट डाला। तब से इस घर में जो भी आता है ये लोग उसके साथ ऐसा ही करते हैं। तुम तो सौभाग्यशाली हो बच्चा जो तुम बच गए, नहीं तो इस घर में आज तक जो भी आया वो बच नहीं पाया। इसीलिए याद रखना, आइंदा कभी भी इस घर की बात अपने दिमाग में मत रखना और इस घर की तरफ कभी मुड़ के भी मत देखना। जाओ बच्चा, जाओ।